Vessels are the organelles in which pigments are present. देखो पिगमेंट्स असल में वो कलर्स है जो प्लांट्स के अंदर मौजूद है। ये प्लास्टिड वो ऑर्गेनिल्स है जो आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, जो कि सिर्फ पौधों में होते हैं। ठीक है, तो पौधों में जो मुख्तलिफ कलर्स हैं उन कलर को हम पिगमेंट्स कहते हैं। तो वो पिगमेंट्स वो कलर जिस विजल्स में होते हैं, जो मतलब यूटेंसिल बर्तन, जिस बर्तन में वो कलर पड़ा हुआ है एक पौधे के अंदर, उस बर्तन, उस विजल, उस यूटेंसिल को हम प्लास्टिड कहते हैं। देखो जब एक रंगसाज रंग करता है, रंगसाज है आपके घर में आया हुआ है, रंग कर रहा है, तो वो रंगसाज का कलर जो होता है वो खामखा एक बर्तन में पड़ा हुआ होगा। अब हवा में तो वो रंग नहीं होगा कि हवा से इधर से खींच कर वो पकड़ कर दीवार पर रंग ले, ऐसा तो नहीं होता। उसका रंग उसके साथ एक ख़ास बर्तन में होता है। अब मान लो वही रंग जो है वो है पिगमेंट, जिस बर्तन में रखा हुआ है वही बर्तन है प्लास्टिड। ठीक है, इसी तरह का एक एनालॉजी आप ले सकते हो। अब ये प्लास्टिड तीन किस्म के हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, ग्रीन कलर मौजूद है। ग्रीन कलर को आप जानते हो, हम कहते हैं क्लोरोपिल, जिसके ज़रिए सनलाइट केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो वही ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये लीव्स के अंदर पाया जाता है। पत्तों का कलर सब्ज इसलिए होता है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर ग्रीन कलर क्लोरोपिल मौजूद है। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्ट है जिसके अंदर कलर फुल पिगमेंट्स हो, मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट हो, मान लो रेड हो, ऑरेंज हो, ऑरेंज, येलो हो, एट्सेट्रा। मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट्स जिस प्लास्टिड के अंदर होते हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो देखो पौधे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्लावर्स में। फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, फूलों के जो पत्ते होते हैं, पेटल्स रंगदार पत्ते, उसमें ये किस्म किस्म के रंग जो पाए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कलरफुल मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह स्किन ऑफ फ्रूट हो गया, फल का जो चमड़ा है, सेब सुर्ख है, अनार सुर्ख है, केला जो है वो जर्दा है, संतरा ऑरेंज कलर का है, तो ये कलर इनके स्किन में क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ जाता है। इस तरह लीकोप्लास्ट जो प्लास्टिड है ये कलरलेस पिगमेंट अपने साथ रखता है। इसके साथ जो पिगमेंट है उस पिगमेंट का कलर नहीं है। तो पौधे में वो कौन सी जगह है जिस जगह की कलर नहीं होती? तो वो है रूट्स। तो रूट्स, जड़ों के अंदर ज़्यादातर जो प्लास्टिड मौजूद होता है वो लीकोप्लास्ट होता है। लीकोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है उसका कलर नहीं है, और हम जड़ को देख सकते हैं कि रूट जो है जड़ उसका कलर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन किस्म के वो प्लास्टिड है जो अपने अंदर पिगमेंट्स को जगह दे देते हैं, पिगमेंट्स को जमा करने, पिगमेंट्स को रखने, पिगमेंट का एहतियात करना, पिगमेंट का ख्याल रखना, ये इनका काम है प्लास्टिड का। अब इन सारों में से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में दिया गया है। किसका स्ट्रक्चर? क्लोरोप्लास्ट का। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये दो पार्ट से बना हुआ है। एक है स्ट्रोमा, एक है ग्राना। अच्छा, ये स्ट्रोमा और ग्राना के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक तेला सा बना लेता है, ये मेम्ब्रेन एक गोल तेला सा बना लेता है। उस मेम्ब्रेन के तेले के अंदर ये दो स्ट्रक्चर्स मौजूद है, एक है स्ट्रोमा, एक है ग्राना। अब ग्राना जो है दिस इज जस्ट लाइक कॉइन लाइक, या हम कहते हैं फ्लैटेंड राउंडेड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन है जो कि चिपटा हुआ गोल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। इस तरह से चिपटा हुआ गोल एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, उसी थाइलाकॉइड के पाइल को, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड के पाइल को हम कहते हैं ग्राना।
टाइलाकाइड के पाइल का मतलब क्या हुआ, ये 5 रुपए का सिक्का देखा है ना, एक सिक्के को रख दिया, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10, 20 सिक्के इस तरह से रख दिए, तो ये जो स्टेक बन रहा है इन सिक्कों का, जो ये बिल्डिंग बन रहा है, इसको बिल्कुल इसी तरह से ये टाइलाकाइड मेम्ब्रेन जो है तो होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पाइल बना लेते हैं। और यही टाइलाकाइड जब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ये बिल्डिंग बना लेते हैं, इसी पाइल ऑफ टाइलाकाइड्स को हम कहते हैं ग्राना। तो ये हो गया ग्राना, एक को हम ग्रानम कहते हैं। और जब सारे हो गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो प्लूरल को फिर हम ग्राना कहते हैं, एक को ग्रानम कहते हैं। ठीक है, पाइल ऑफ द टाइलाकाइड्स इज नोन एज ग्रानम, एक को ग्रानम, सारों को मिलाकर प्लूरल जो है वो ग्राना है। अब इन ग्रानम के बीच, बिटवीन द ग्राना स्पेस इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। इन ग्राना के बीच एक फ्लूइड होता है, एक मैट्रिक्स सा फ्लूइड होता है, और इसी स्पेस अलॉन्ग विद दिस मैट्रिक्स, दिस फ्लूइड, हम इसको कहते हैं स्ट्रामा। यही स्ट्रामा है, ये बीच बीच का ये जो जगह है, यहाँ पर पानी सा होता है, एक पानी सा स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि इस क्लोरोप्लास्ट की नरिशमेंट के लिए, इसके काम के लिए अहम है। यही खाली जगह इसी फ्लूइड, इसी लिक्विड, इसी पानी के साथ, इस सारे जगह और इस पानी को मिलाकर हम कहते हैं इसको स्ट्रोमा। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है। उस मेम्ब्रेन के अंदर ग्राना होता है जो कि टाइलाकाइड के मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बिल्डिंग सा स्ट्रक्चर है, एक को हम ग्रानम, पूरों को जो सारे हैं प्लूरल को हम कहते हैं ग्राना, और उसके बीच में जो जगह है, खाली जगह जिसमें फ्लूइड पड़ा हुआ है, एक लिक्विड है, उसको हम कहते हैं, इस जगह अलॉन्ग विद द लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब ये जो ग्राना है ये एक दूसरे के साथ एक डंडी के थ्रू, एक फिलामेंट के थ्रू अटैच हुए हैं, इसको हम इंटरग्राना कहते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोपिल होता है, क्लोरोपिल, ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोपिल, ये इस ग्राना के साथ यहाँ पर अटैच हुआ होता है, यहाँ पर, तो इसलिए ये ग्राना ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ये जो इंटरग्राना है इसके साथ क्लोरोपिल नहीं होता तो ये ग्रीन कलर का दिखाई नहीं देता। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट का आपके